हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। सो इस सीरीज़ में हम बीपीएससी मेंस के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और आज का क्वेश्चन है एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। सो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड सेकंड पार्ट है व्हाट आर द रीसेंट गवर्नमेंट स्कीम्स इन दिस रिगार्ड। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट शुड बी इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन में एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होता है ये हम लिख सकते हैं। So agriculture marketing is concerned with marketing of agricultural products and marketing of farm inputs। फार्म इनपुट्स का मतलब क्या है? फार्म इनपुट्स का मतलब है जैसे सीड्स हो गए, फर्टिलाइज़र। ट्रेडिशनली फार्मर्स सीड्स पुराने वाले ही यूज़ करते थे, लेकिन अभी बेटर प्रोडक्शन के लिए दे यूज़ एडवांस्ड सीड जो कि मार्केट में मिलते हैं। सो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में दोनों कंपोनेंट आएंगे, जो फार्मर प्रोडक्शन है वो भी आएगा, प्रोडक्शन की जो भी मार्केटिंग है, और उस प्रोडक्शन को उगाने के लिए जो भी इनपुट्स चाहिए हैं उनकी मार्केटिंग भी इसमें शामिल होगी। सो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंक्लूड्स प्रोडक्ट मार्केटिंग। प्रोडक्ट मार्केटिंग का मतलब क्या है? जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हैं, जैसे वीट उगाया, राइस उगाया, सो प्रोडक्ट मार्केटिंग प्लस इनपुट मार्केटिंग। अब सिग्निफिकेंस क्या है, उससे पहले ये समझना होगा कि फार्मर हैं ये सब प्रोडक्ट्स क्यों उगाते हैं, सो दैट दे कैन सेल, राइट। सो फार्मर प्रोड्यूस देयर प्रोडक्ट्स फॉर मार्केट्स। सो नाउ फार्मिंग इज़ मार्केट ओरिएंटेड। मार्केट ओरिएंटेड का मतलब क्या है? पुराने टाइम में खेती की जाती थी ताकि बस खाने को अनाज हो जाए। अब क्योंकि मार्केट आ गई है, तो अगर आपके पास सरप्लस अनाज है, सरप्लस एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, तो यू कैन सेल इट। फिर धीरे धीरे एक स्टेज आया, पहले क्या होता था? जस्ट टू फीड। फिर धीरे धीरे मार्केट्स आई, मार्केट आया तो जो सरप्लस था वो सेल कर दिया जाता था, सेल इन मार्केट। फिर उसके बाद एक वो स्टेज आई कि मार्केट में जिस चीज़ का भाव ज़्यादा है उसको उगाया जाएगा। यहाँ सिर्फ पेट भरने के लिए जो भी चीज़ें खाई जाती थी वो उगाई जाती थी, यहाँ भी वही चीज़ें उगाई जाती थी जो खाई जाती थी, और जो बाकी बच गया, जो सरप्लस बच गया, उसको मार्केट में सेल कर दिया जाता था। नेक्स्ट जो स्टेज है, जो प्रेजेंट सिनारियो है, वो ये है कि आपका फार्मिंग है दैट इज़ मार्केट ओरिएंटेड। फार्मिंग इज़ मार्केट ओरिएंटेड। इसका मतलब है कि मार्केट में किस प्रोडक्ट का मैक्सिमम प्राइस मिल सकता है, फार्मर उसी हिसाब से वही क्रॉप उगाने की कोशिश करते हैं। नाउ ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एफिशिएंट एग्रीकल्चर मार्केट है, उससे रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमाइजेशन होता है, तो ऑप्टिमल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अगर मार्केटिंग सिस्टम अच्छा है, मार्केटिंग सिस्टम इफ़ इट इज़ एफिशिएंट, देन जो लॉस है उसको कम किया जा सकता है, उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। लेट्स कंसिडर वन एग्जांपल। किसी के पास फ्रूट्स का सरप्लस है। अब अगर प्रॉपर मार्केटिंग नहीं होगी, प्रॉपर मार्केट असेस नहीं होगा, सो उस केस में क्या होगा कि वो सरप्लस फ्रूट हैं वो जल्दी से बिकेंगे नहीं, और बिकेंगे नहीं तो वो ख़राब हो जाएंगे। उसी के कंपैरिजन में अगर आपका मार्केट एफिशिएंट है तो वो जल्दी से जल्दी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचा पाएगा और ख़राब होने से पहले ही वो फ्रूट्स बिक जाएंगे। सो इट एंश्योर्स ऑप्टिमल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। वेल डिज़ाइंड मार्केट है और गुड मार्केट है दैट कनेक्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर एफिशिएंटली। सो ऑप्टिमल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अब बिना वो प्रोडक्ट ख़राब हुए अगर वो जल्दी से फार्मर के पास पहुंचा तो फार्मर को इनकम भी सही मिलेगी। अदरवाइज़ जो ख़राब हो गया है वो तो फार्मर के लिए इनकम लॉस हो गया। सो दिस विल लीड टू इंक्रीज्ड इनकम फॉर फार्मर, इंक्रीज्ड इनकम फॉर फार्मर। एक तो अगर मार्केट एफिशिएंट होगी तो लॉस कम हो जाएगा, दूसरा अगर मार्केट एफिशिएंट होगी तो मिडिल मैन है जो कमीशन लेने वाले हैं, बीच वाले कमीशन है वो भी कम हो जाएगा। सो इस केस में भी फार्मर को बेहतर प्राइस मिलेगा। थर्ड, इसी में हम बता सकते हैं इफ़ मार्केट इज़ एफिशिएंट देन इट विल लीड टू बेटर प्राइस डिस्कवरी। ओके, नेक्स्ट इसका एडवांटेज क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंस क्या है कि इट एंश्योर्स कनेक्टिविटी टू कंज्यूमर्स। सी मार्केट है, मार्केट होगा तो प्रोड्यूसर्स हैं वहाँ पर अपना सामान लेके आएंगे और कंज्यूमर है उस जगह से सामान खरीदने आएंगे। सो अगर मार्केटिंग सिस्टम है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम है, इफ़ इट इज़ एफिशिएंट देन इट विल एंश्योर
सप्लाई, एंश्योर सप्लाई टू इवन रिमोट एरियाज़। रिमोट एरियाज़ का मतलब है कि वो एरियाज़ जो मेन लोकेशन पे नहीं है, दूर दराज इलाके हैं। दूसरी बात, अगर मार्केटिंग सिस्टम एफिशिएंट है सो इट विल ऑल्सो प्रोवाइड एक्सेस टू कंज्यूमर्स आउटसाइड कंट्री। जो दूसरे देशों में कंज्यूमर हैं वहाँ तक भी ये प्रोडक्ट सप्लाई किए जा सकते हैं अगर मार्केट एफिशिएंट है तो। दैट्स वाई इट इज़ सिग्निफिकेंट। सो दिस विल हेल्प इन एक्सपोर्ट्स। मोर एक्सपोर्ट का मतलब है कि जब आप दूसरे देशों की मार्केट में बेचोगे तो ऑब्वियसली आपको प्राइस है वो बेहतर मिलेगा एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिक मार्केट। अगर प्राइस बेहतर मिलेगा तो फार्मर की इनकम भी इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट। फार्मर ने कोई भी चीज़ उगाई, अब इसको बेचने के लिए फार्मर को मंडी तक ले जाना पड़ेगा, तो जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ। उसके बाद इनको पैक करने के लिए कुछ आइटम चाहिए होगा, तो पैकिंग के लिए अलग से एक पैकेजिंग बैग बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ। उसके बाद इनको जैसे ही मंडी में ले गए तो वहाँ पर कोई इसको अनलोड करेगा, कोई इसको मेज़र करेगा, कोई इसकी ग्रेडिंग करेगा। सो इस तरीके से दिस लीड्स टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इसके बाद नेक्स्ट होगा रिडक्शन इन वेस्टेज। अगर मार्केट एफिशिएंट नहीं होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए मार्केट अगर सही से नहीं होगा तो जो प्रोड्यूसर है दैट मीन्स फार्मर है, फार्मर कंज्यूमर से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। और ऐसे केस में होगा क्या कि जिन आइटम्स की सेल्फ लाइफ कम है, सेल्फ लाइफ का मतलब है कितने दिन तक वो आइटम चलेगा। फॉर एग्जांपल फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनकी सेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं होती है। सो विद इन 2-3 डेज़, या फिर कुछ फ्रूट ऐसे हैं जो एक दिन में ही ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। सो अगर मार्केट एफिशिएंट है देन इट विल लीड टू लोअर वेस्टेज। अगर मार्केट इनएफिशिएंट है देन इट विल लीड टू हायर वेस्टेज। सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट दैट हाउ क्विकली इट कनेक्ट बायर एंड सप्लायर। देन अगेन वापस से एक और एग्जांपल, जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का मतलब सिंपलेस्ट अगर लैंग्वेज में बात करें तो फॉर एग्जांपल कोई केचप बनाने वाली फैक्ट्री है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल है एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट दैट इज़ टोमेटो। अब टोमेटो उसको मंडी से मिलना है। सो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी ग्रो करेंगी अगर मार्केट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की मार्केट है वो सही से है तो। क्योंकि अगर मार्केट सही है तो इनको एक कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस पर रॉ मटेरियल मिल जाएगा, और अच्छी क्वालिटी का मटेरियल है वो कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस पर मिलेगा, तो इनके लिए भी प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी रहेगा। सो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी ग्रोथ भी होगी। इसके अलावा एफिशिएंट मार्केट है दैट ऑल्सो हेल्प इन प्राइस सिग्नल। प्राइस सिग्नल का मतलब क्या है? प्राइस सिग्नल का मतलब है कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज़ होता है तो जो प्रोड्यूसर है यानी फार्मर, इस केस में फार्मर कैन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग दैट कमोडिटी। जैसे हर साल गर्मी के सीज़न में टमाटर का प्राइस है वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो फार्मर कैन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग टोमेटो। सो डिपेंडिंग ऑन प्राइस, अगर किसी का प्राइस कम होता जा रहा है तो मतलब है कि उसकी सप्लाई ऑलरेडी इनफ है, तो वो चीज़ ना उगाकर कोई ऐसी चीज़ उगाई जाए जिसका प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है। तो दिस हेल्प्स इन फाइंडिंग राइट प्राइस। सो फार्मर्स के लिए है कि मार्केट से दे कैन प्लान देयर प्रोडक्शन बेस्ड ऑन प्राइस और बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ इकोनॉमी। इसी में एक और हो जाएगा कि अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, अगर रिडक्शन इन वेस्टेज हो रहा है और फार्मर की इनकम भी इंक्रीज़ हो रही है, तो इससे क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। और अगर इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो इससे बेटर लिविंग स्टैंडर्ड होगा, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड। सो these are few pointers which can be used to highlight the significance of agricultural marketing. अब जो क्वेश्चन है उसका सेकेंड पार्ट है कि recent government schemes in this regard. So now we are going to discuss government schemes related to agri marketing. So first and foremost जो स्कीम है that is NAM. NAM है National Agriculture Market. So सिनारियो क्या था कि पहले मार्केट थी वो अलग अलग थी। फॉर एग्जांपल ये एक मंडी है, ये एक मंडी है, ये एक मंडी है। अब क्योंकि ये मार्केट थी वो इंटरकनेक्टेड नहीं थी, सो सब में अलग अलग प्राइस था। लेकिन फार्मर को ये नहीं पता चल पा रहा था कि सबसे बेहतर प्राइस कौन सी मंडी में मिलेगी। सो इसीलिए इन सब मार्केट्स को कनेक्ट कर दिया गया है इंटरनेट के थ्रू, और इसी चीज़ को नाम दिया गया है ई-नैम, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक। ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट।
So with the help of internet, all these markets are connected now. So it is completely funded by central government. And second thing is that it will be implemented by SFAC. SFAC क्या है? Small Farmers Agribusiness Consortium. Small Farmers Agribusiness Consortium. So NAM connect existing markets. Now markets are connected, so farmer को जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्राइस मिलेगा, farmer can go there. Another initiative is Agri Marketing Infrastructure Scheme. So government is implementing Agri Market Infrastructure Scheme. Under this, assistance is provided or support is provided for construction of warehouses or godowns in rural areas. So this will enhance storage capacity. Next is Agriculture Infrastructure Fund. So Agriculture Infrastructure Fund है, through that government is trying to provide financial support or financing facility for investment in infrastructure related to agriculture. So under the scheme, 1 lakh crore will be provided by banks for agri infrastructure. Next is FPO, that is Farmer Producer Organization. So continuing the schemes, we were discussing FPO, Farmer Producer Organization. इन सिंपलेस्ट टर्म मतलब क्या है कि मल्टीपल फार्मर्स हैं, वो एक साथ आएंगे. अब क्योंकि वो एक ग्रुप बन गया है तो उनके पास बेटर बार्गेनिंग पावर होगी. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड ए स्कीम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 10,000 FPO, 10K फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन टिल 2027-28 तक 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को बनाना और प्रमोट करना ऑब्जेक्टिव है. क्योंकि दे ऑल विल बी फार्मर, सो फार्मर्स का एक काइंड ऑफ ग्रुप होगा, सो दे विल हैव बेटर बार्गेनिंग पावर, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ सेलिंग देयर आउटपुट बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ बाइंग इनपुट. सो दोनों ही साइड में दे विल हैव बेटर बार्गेनिंग पावर. उसके अलावा बल्क ट्रेडिंग हो सकेगी, क्योंकि सारे के सारे लोग फार्मर हैं तो सब अपना अनाज इकट्ठा करके एक साथ मंडी में अगर बेचने जाएंगे तो उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू अगर सब लोग अलग अलग जाएं. तो बल्क ट्रेडिंग होगी, सो उससे कॉस्ट है वो कम आएगी, सो उनको प्रॉफिट मार्जिन है वो ज़्यादा हो जाएगा. जैसे अगर वो गेहूँ 2,000 रुपये क्विंटल बेच रहे हैं और उसमें से उनको 150 रुपये ट्रांसपोर्ट का देना है. सो पहले तो हर फार्मर अलग अलग 150 दे रहा था, लेकिन अब सब फार्मर ने, एक ग्रुप ऑफ फार्मर्स ने इकट्ठा एक व्हीकल हायर किया, और क्योंकि सब ने इकट्ठा किया है तो अब उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 150 के बजाय से 110 आ गई है, तो उनके लिए 40 रुपीज़ है, वो एक प्रॉफिट हुआ है, एडिशनल प्रॉफिट हुआ है. नेक्स्ट है स्ट्रेंथनिंग ऑफ एग मार्क ग्रेडिंग फैसिलिटीज़. ग्रेडिंग का मतलब क्या है? जैसे जो टॉप क्वालिटी के मटेरियल हैं उनको एक अलग पैक कर दिया, उससे नीचे के थोड़े से हैं उनको अलग पैक कर दिया, उससे भी नीचे क्वालिटी है उनको अलग पैक कर दिया. सो इस वे में जो प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी के हिसाब से उनको पैक कर दिया. अब जो टॉप क्वालिटी का है उसको ऑब्वियसली हाई दाम में बेच सकेंगे. अगर इनका सबका मिक्सर होता तब हाई दाम में बेचना या ज़्यादा प्राइस में बेचना मुश्किल होता. सो उनकी प्रॉपर ग्रेडिंग करने के बाद में अगर उनकी प्रॉपर पैकेजिंग हो, प्रॉपर मार्केटिंग हो, सो उनको ईजीली हायर प्राइस में बेचा जा सकता है. सो ये जो स्कीम है, स्कीम का नाम है स्ट्रेंथनिंग ऑफ एगमार्क ग्रेडिंग फैसिलिटी, यानी जो फैसिलिटीज़ एगमार्क देने के लिए काम आती हैं, एगमार्क ग्रेडिंग देने के लिए काम आती हैं, उनको बेहतर बनाना. सो इसके तहत अलग अलग प्लेसेस पर एगमार्क लेबोरेटरीज़ बनाई जाएंगी और ग्रेडिंग और सर्टिफिकेशन को और बेहतर बनाया जाएगा. सर्टिफिकेशन का मतलब क्या है? जैसे ये टॉप ग्रेड का प्रोडक्ट है तो इसके लिए अगर आपके पास सर्टिफिकेट होगी तो इट विल बी ईजी फॉर कंज्यूमर टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये एक्चुअल में टॉप ग्रेड का है. सो दीज वर द कॉमन स्कीम्स जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड थी. नाउ कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड. सो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इवन दो द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन GDP इज़ डिक्लाइनिंग, इवन दो contribution in GDP is declining, still more than 50% population is associated with agriculture. It means we will have to focus on
एग्रीकल्चर मार्केटिंग एज वेल, क्योंकि 50% पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से एसोसिएटेड है। सो अगर उनको बेहतर मार्केट मिलेगी तो ऑब्वियसली उनकी इनकम है वो इंक्रीज़ होगी, और अगर आपकी 50% पॉपुलेशन की इनकम इंक्रीज़ होगी तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी इंक्रीज़ होगा, और इससे कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। सो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है will not only help in stimulating production, but it will also speed up the economic growth and development. So that was all for this question. Thank you.